सभी को मेरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल भदौरिया एजुकेशन डॉक्टर यश भदौरिया पर आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले निवेदन ये है कि आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही मटेरियल यहाँ पे अपलोड किया जाए आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से जल्दी पहुँच जाए और आप उसका लाभ ले सकें। तो आज हम चर्चा करते हैं बाल विकास के भाग 10 पर। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा। आज बाल केंद्रित शिक्षा का बोलबाला है और आज जो हम पहले कभी गलतियां किया करते थे उसको सुधारते हुए आज हम अपने सही लाइन पे आए हैं और बाल विकास शिक्षा के माध्यम से। तो बाल विकास शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित कक्षा, प्रगतिशील शिक्षा क्या है, उस पर हम आज कुछ प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक, बाल केंद्रित शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक कौन हैं? तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो बेहिचक हमें जॉन ड्यूवी पर टिक करना होगा। उसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा की मुख्य विशेषता की बात आती है प्रश्न 2 में कि बाल केंद्रित शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसकी मुख्य विशेषता यह है कि बालक की आवश्यकता, रुचि एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा दिया जाए। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की रुचि, क्षमता एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देने का प्रावधान है। इसके पहले हमारी जो शिक्षा थी प्राचीन काल में, तो वो उसमें ना तो बालक की आवश्यकता का ध्यान रखा जाता था ना तो रुचि का ध्यान और ना ही उसकी क्षमता का ध्यान। शिक्षक की रुचि, शिक्षक की क्षमता एवं शिक्षक की आवश्यकता पूर्ति उससे होती थी। बाद में कॉन्सेप्ट बदला और यह निश्चित किया गया कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के केंद्र में बालक होना चाहिए, पाठ्यक्रम बालक के लिए बनना चाहिए, शिक्षण विधियां बालक के लिए होना चाहिए, शिक्षण सामग्री बालक के लिए बनना चाहिए। यानी सारी चीज़ें जिससे बालक लाभान्वित हो वो चीज़ें होनी चाहिए। शिक्षक का बोलबाला उस पर ना हो, शिक्षक जो चाहे वो ना पढ़ा सके, जो बालक चाहे वो पढ़ा सके। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्राचीन शिक्षा का स्वरूप क्या था? अगर प्रश्न ऐसा आता है तो अभी हमने चर्चा किया, प्राचीन शिक्षा का जो स्वरूप था वो था शिक्षक केंद्रित शिक्षा। पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। शिक्षक अपने मन के, अपने रुचि के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसका लेना देना नहीं रहता था कि बालक की रुचि क्या है और बालक की क्षमता क्या है, बालक की आवश्यकता क्या है। इसका ध्यान में रखे बिना शिक्षक को छात्र को शिक्षा देता था और उसको कहते थे शिक्षक केंद्रित शिक्षा। प्रश्न क्रमांक 4 है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका किस रूप में होती थी? बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसे होती है? तो शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में होता है, शिक्षक एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है। शिक्षक सिर्फ उसको सुविधा प्रदान करता है, एक निर्देशन प्रदान करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर देता है, उस प्लेटफॉर्म पे उसको रख देता है। जो आवश्यकता होती थी बीच बीच में उसको हिंट करता है, सुविधा देता है। इसलिए कहा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका जो होती है वो एक फैसिलिटेटर के रूप में, एक सुविधादाता के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद का स्वरूप कैसा है? व्यवहारवाद का स्वरूप कैसा है? व्यवहारवाद आप पढ़े होंगे बीएड एमएड में। व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन हैं
और वाटसन का एक कथन है कि आप हमें बच्चा दीजिए, उसे हम चोर, सिपाही, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जो भी चाहेंगे वो बना देंगे। यानी शिक्षक कितना सर्वेसर्वा था कि वो जो चाहे वो बना सकता है। तो अगर यहाँ पे हमने अपने से ये प्रश्न लिया कि व्यवहारवाद का स्वरूप कैसा था, तो आप देख लीजिए व्यवहारवाद का स्वरूप कैसा था। सर्वेसर्वा शिक्षक, शिक्षक कह रहा है कि हम जो चाहेंगे वो बच्चे को बना देंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है कि बच्चा जो जन्मजात बन के आया है वही बनेगा, वही उसको बनाइए। जो ऊपर से उसको बनाया गया है वही उसको बनाइए और वही उसमें निखार लाइए। तो पहले शिक्षा का स्वरूप, व्यवहारवाद में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? स्पष्ट होता है कि व्यवहारवाद का स्वरूप कैसा था, तो निश्चित है कि शिक्षक केंद्रित था। अगर ये परीक्षा में आए कि व्यवहारवाद का शैक्षिक स्वरूप कैसा था, तो व्यवहारवाद का शैक्षिक स्वरूप शिक्षक केंद्रित था। उसमें शिक्षक ही सब कुछ होता था। शिक्षक कहता था कि हम जो चाहें वो बच्चे को बना सकते हैं। उस कोटेशन को हम देखें, आप हमें बच्चा दीजिए, उसे हम चोर, सिपाही, डॉक्टर, वकील जो चाहें बना सकते हैं। ये किसका कथन है? तो ये व्यवहारवादी वाटसन का कथन है। वाटसन कहता था कि आप जो हम चाहेंगे वो बच्चे को हम बना सकते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7 पर। बच्चा कोरी पटिया है, कोरी स्लेट है या खाली बर्तन है, दैट मीन्स इम्प्टी वेसल, खाली बर्तन है, या टबूला रासा है। टबूला रासा ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये जॉन लॉक ने यह शब्द यूज किया था, टबूला रासा, जिस पर कुछ भी अंकित किया जा सकता है या भरा जा सकता है। जॉन लॉक कहता है बच्चा कोरी पटिया है, उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। बच्चा कोरी स्लेट है, उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। माने अपनी भावनाओं को, अपनी योग्यताओं को शिक्षक उस पर लिख सकता है। अभिभावक की आवश्यकता को, आजकल अभिभावक भी ऐसा है कि जो चाहेंगे हम वही अपने बच्चे को बनाएंगे। डॉक्टर बनाना है, अपनी आवश्यकताओं को बच्चे के मस्तिष्क पर, बच्चे के भविष्य पर आज का अभिभावक भी लिखना चाहता है, जो कि गलत है। बच्चा कोरी पटिया है, जो चाहो भर दो। बच्चा एम्प्टी वेसल है, खाली बर्तन है। यानी शिक्षक अपने ज्ञान के भंडार को बच्चे के मस्तिष्क में भर दे। ये क्या है? यहां पर शिक्षक सर्वेसर्वा है, शिक्षक हॉबी है। माने शिक्षक इतना महत्वाकांक्षी है कि जो चाहे वो भर सकता है। ये क्या है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा है। ये विचार किसका है? ये जॉन लॉक का विचार है। बच्चा कोरी पटिया है जिस पर कुछ भी अंकित किया जा सकता है। बच्चे का मस्तिष्क खाली बर्तन है, इसमें कुछ भी भरा जा सकता है। ये किसकी विचारधारा है? ये बाल केंद्रित शिक्षा की विचारधारा नहीं हो सकता, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा बच्चे की आवश्यकता अनुरूप, बच्चे की रुचि अनुरूप, बच्चे की सामर्थ्य अनुरूप होती है। और ये शिक्षक की रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षक की इच्छाओं को बालक में जबरन भरा जा रहा है। तो ये जो शब्द हैं, को बच्चा कोरी स्लेट है, बच्चा कोरी पटिया है, बच्चे का मस्तिष्क खाली बर्तन है, ये क्या है? ये क्या है? ये सारी चीजें ये शिक्षक केंद्रित शिक्षा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक का उक्त कथन माने ये वाला कथन, जॉन लॉक का उक्त कथन किस व्यवस्था की ओर संकेत करता है? तो वही अभी हमने जो बताया, शिक्षक केंद्रित कक्षा की ओर। अब हमारा 9वां और आज का अंतिम प्रश्न है,
बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत। बाल केंद्रित शिक्षा के पहला सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्यों? कि बच्चा हमेशा क्रियाशील रहे। उसको बच्चा अपने से क्रियाशील तब होगा जब उसकी आवश्यकता के अनुसार अध्ययन कराया जाएगा, अध्यापन होगा, रुचि के अनुसार उसके अध्यापन होगा। और बच्चा क्रियाशील तब बिल्कुल नहीं होगा जब शिक्षक की आवश्यकता उस पर थोपी जाएगी, शिक्षक की रुचि थोपी जाएगी। अगला है लक्ष्य निश्चितता का सिद्धांत। लक्ष्य निश्चितता का सिद्धांत। बच्चा जब बाल केंद्रित शिक्षा होती है तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को यह स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। यह स्वतंत्रता दी जाती है कि बच्चा अपने लक्ष्य का निर्धारण स्वयं करे। हम लक्ष्य का निर्धारण अगर करते हैं, शिक्षक अगर लक्ष्य का निर्धारण कर रहा है बच्चे के, तो ये गलत है। लक्ष्य का निर्धारण शिक्षक करे, लेकिन बच्चे की आवश्यकता, रुचि एवं क्षमता के आधार पर बच्चे की रुचि का निर्धारण और लक्ष्य का निर्धारण किया जाए। रुचि का सिद्धांत। बच्चे की रुचि को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, विषय वस्तु का निर्माण किया जाए। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। सभी बच्चे जन्मजात भिन्न होते हैं। विश्व का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो विचारों से सिमिलर होगा। हर बच्चे विचारों से भिन्न होंगे। अगर हर बच्चा विचारों से भिन्न है तो उसके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, अलग अलग शैक्षिक सामग्री की आवश्यकता है, अलग अलग शिक्षण विधियों की आवश्यकता है। जिस विधि से बच्चा सीख सके उस विधि से सिखाने का उसे प्लान होना चाहिए। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। जीवन से सह संबंध का सिद्धांत। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा का स्वरूप ऐसा है कि जो पाठ्यक्रम हो वो ऐसा हो कि जीवन से सहसंबंध स्थापित कराता हो। यदि जीवन से सहसंबंध नहीं है, कोई चीज जो जीवन के महत्व का नहीं है, हमारे दैनिक जीवन के महत्व का नहीं है, तो वो चीजें नीरस होगी और बच्चा उस पर कभी सफल नहीं होगा। और अगला है प्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन का सिद्धांत। अब मोटिवेशन का क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा ऐसी शिक्षा है कि जिसमें बच्चा मोटिवेट होता रहता है। बच्चे को कहीं ना कहीं अपने ग्रुप के माध्यम से और शिक्षक के माध्यम से मोटिवेट करने का एक व्यवस्था निर्मित हो जाती है। और शिक्षक केंद्रित शिक्षा में बच्चे को जानबूझकर भी मोटिवेट नहीं किया जा सकता। अतः अभिप्रेरणा का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा शास्त्रियों का यह भी कहना है कि यदि बच्चे को अभिप्रेरित कर दिया जाए तो शिक्षक का आधा काम समाप्त हो जाता है। इसलिए अभिप्रेरणा का महत्व है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में बच्चा अभिप्रेरित नहीं हो पाता है, इसीलिए बाल केंद्रित शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया जिसमें बच्चे को आसानी से अभिप्रेरित किया जा सकता है। और अगला है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, यदि बाल केंद्रित शिक्षा है तो बच्चा उस कार्य को बार बार करने का प्रयास करता है। अगर छात्र को केंद्र में रखकर यदि पाठ्यक्रम का निर्माण, विधियों का निर्माण किया जाता है तो निश्चित है कि बच्चा जब अपनी रुचि लेगा, उसके रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाएगी, उसकी क्षमता के अनुसार शिक्षा दी जाएगी, तो निश्चित है उस कार्य को, उस सिलेबस को, उस विषय वस्तु को बच्चा बार बार पढ़ने का प्रयास करेगा। इसलिए यह है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो इस प्रकार से बाल केंद्रित शिक्षा के ये 7 सिद्धांत दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये सारे प्रश्न, सभी प्रश्न एक नया कॉन्सेप्ट उत्पन्न करते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्व के हैं। इसको हमने ऐसा, जैसे प्रश्न ये व्यवहारवाद का बीच में हमने जो जिक्र कर दिया, तो एक आपके कॉन्सेप्ट में आता है कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसमें शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रदर्शित होती है, परिलक्षित होती है,
और कौन सी व्यवस्था ऐसी है जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा परिलक्षित होती है। तो ऐसे हमारे कॉन्सेप्ट बनने चाहिए, और अगर ऐसा कॉन्सेप्ट बनना हमारा प्रारंभ हो चुका है तो समझ लीजिए कि हमें परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हमारा बाल केंद्रित शिक्षा का ये लेसन समाप्त होता है, और अगले बार हम आपसे पुनः मिलेंगे और हम पुनः आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे इस चैनल भदौरिया एजुकेशन डॉक्टर यश भदौरिया को आप सब्सक्राइब करें, दूसरों को इसको शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।